हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर। ठीक है। डेली आपका डेली बेस पे करंट अफेयर दिया जाता है, लेकिन आज जो है हम इसमें करंट अफेयर के साथ साथ 8-10 ठे है आपको स्टैटिक जीके भी डाल दिया है। ठीक है, ताकि स्टैटिक जीके भी जो है आप लोग साथ साथ होते चले। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसे होती है। तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति याद रखिएगा कि आपको अस्थायी होती है। क्या होता है? अस्थायी। ठीक है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। आगे क्वेश्चन दिया है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कि गिरनार पहाड़ी जो है आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है गिरनार की पहाड़ी? आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपको ब्राह्म समाज के संस्थापक याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय थे। सलारजंग संग्रहालय आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको पड़ता है हैदराबाद में। सलारजंग संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है हैदराबाद में। और 7 अगस्त और ये 11 अगस्त का जो भी बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होंगे उनके लिए जो है आपका एनालिसिस कर दिया गया है। आपका प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको दोनों शिफ्ट का पेपर जो है यानी कि 7 अगस्त और 11 अगस्त का जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइए वहाँ से मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है, और आप लोग रनिंग के लिए तैयार हो जाइए। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय उप महाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो आप याद रखें गोंडवाना लैंड का। भारतीय उप महाद्वीप जो है आपका मूलतः गोंडवाना लैंड का जो है अंग था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अजंता की गुफाएं आपको कहाँ पे है। तो अजंता की गुफाएं जो पड़ता है आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है क्या था। तो मोहम्मद हसन। याद रखिएगा कि अमीर खुसरो का जो है वास्तविक नाम आपका था मोहम्मद हसन। ठीक है, और हमारे द्वारा वीडियो की क्वालिटी ठीक है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक दो ग्रुप में जो है आप क्या करते हैं सेंड भी। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। आगे का रहा है क्वेश्चन 9 नंबर की गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपका सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ से आपका करंट का सवाल स्टार्ट हो गया। तो देख लेते हैं करंट का। हाल ही में कह रहा है कि किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट जो है फतह किया है। याद रखिए कि एक सीजन में 2 बार। तो ये आपको हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता जो हैं आपको एक सीजन में है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सत्यदीप गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है। विच इंडिया कह रहा है कि माउंटेनर हैज रिसेंटली कॉन्सर्टेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन ए सीजन। एक सीजन में 2 बार चढ़ने वाले जो हैं आपको सत्यदीप गुप्ता बन चुके हैं। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कह रहा है कि विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला ऊंचा आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। किसको? विजय खंडूजा को। तो कैमरोन का। ठीक है, याद रखिएगा कैमरोन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत जो है 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है कहाँ आयोजित हुआ है। तो हाल ही में याद रखिएगा कि साइबर सुरक्षित भारत का भारत के पहल के अंतर्गत साइबर सुरक्षित भारत के पहले के अंतर्गत जो है 44वां CISO जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा कि हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए जो है लघु जलवायु उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया है। तो ये आपको नासा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और कम समय में जो है आपका ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कराएंगे। ठीक है, हाल ही में कह रहा है कि कौन सा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए। तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष जो है आपको अपूर्वा चंद्रा को जो है नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। याद रखिएगा 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष अपूर्वा चंद्रा हो जाएंगे। हाल ही में कह रहा है कि खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर
कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है, तो ये आपको किया है बेंगलोर में। याद रखिएगा कि हाल ही में जो है खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर जो है कार्यशाला का जो है आयोजन कहाँ किया है, आपका बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के आतंकवाद से निपटने के लिए जो है संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक किया गया। तो भारत और जापान ने जो है आतंकवाद से निपटने के लिए जो है संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक जो है आपका आयोजन किया, भारत और जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया का पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है, अग्निकुल। याद रखिएगा अग्निकुल जो है दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला जो है दुनिया का पहला रॉकेट जो है लॉन्च किया है। ठीक है, कौन, तो अग्निकुल हो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। तो ये आपको नेपाल में, याद रखिएगा कि नेपाल में जो है राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में जो है वहाँ पे विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आपको वाराणसी में, याद रखेगा कि वाराणसी में जो है भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में जो है बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया है, 21 यहाँ पे दिया है कि हाल ही में भारतीय प्रत्यारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की फतह किया, तो सत्यदीप गुप्ता। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दोहरा दिया गया है कि हाल ही में विजय खांडूज को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया, तो कैमरून का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में ग्लाइपोटोस्थेरक्स पुण्य बताई समाचारों में देखी गई है, यह प्रजाति किसका है, तो कैटफिश का है। ठीक है, ग्लाइपोटोथेरक्स पुण्य बताई समाचारों का कैटफिश का है। हाल ही में कह रहा है कि 22वां एशियाई टीम्स स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये आपको चीन में जो है 22वां एशियाई टीम जो है स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन जो है आपको किया जाएगा, कहाँ, चाइना में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा से निपटने के लिए जो है पहला कानून बनाया है, तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से जो है अपना पहला चंद्र मिशन आइकब क्यूमर जो है लॉन्च किया गया है, तो ये आपको चीन के मदद से जो है यह चंद्रयान मिशन जो है आपका लॉन्च किया है, किसके मिशन मदद से, तो चीन के मदद से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनिस पर्वत किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, तो स्पेन और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसने बैंक के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू किया, तो जेटा। किसने बैंकों के लिए करा है कि डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है, तो आपको जेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कल कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. रजना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो आपको पद्मश्री से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 2023 जो है प्रमाण प्राप्त किया है। ठीक है, प्रमाण प्राप्त किया है, तो यह आपको हो जाएगा इन्फोसिस। ठीक है, याद रखिएगा इन्फोसिस को जो है यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ठीक है, एम्स ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो ये आपको जीता है सिल्वर। याद रखिएगा कि सिल्वर पदक जीता है कौन, आपको नीरज चोपड़ा। कहाँ पे, तो दोहा डायमंड लीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आपको नेपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर जो है भारतीय योग पद्धति को चुना है, तो भारतीय योग पद्धति को चुना है आपका पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा कि विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली अडॉप्ट द इंडियन योग सिस्टम, आपको पाकिस्तान जो है ये अडॉप्ट किया है। हाल ही में कह रहा है कि किस
जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये आपको सानिया कादरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कह रहा है कि बर्नार्ड हिल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये आपका एक्टर थे। हाल ही में पेंशन विभाग ने कहा है कि सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा पोर्टल जो है शुरू किया है? तो फ्यूचर पोर्टल। जो आपको पेंशन विभाग में सरकारी सेवानिवृत्त लोग हैं उनके लिए जो है एक विशेष प्रकार का पोर्टल शुरू किया गया है, फ्यूचर पोर्टल। हाल ही में कहा है कि किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव का पद जो है नियुक्त किया गया है? तो आपको ललितम बिग को जो है आपको पर्यटन मंत्रालय के जो है उप सचिव के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहा है कि किसे आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया? तो सुध कुमार को। ठीक है, सुध कुमार को जो आयुष मंत्रालय का जो है निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहा है कि पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये आपको उद्घाटन हुआ है गोवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो हार्वर्ड प्रोग्राम को शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय आपको बन गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि SDG का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व करती हैं, शीर्ष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस कीमत पर उसके प्रभावशील इन्वर्टर के लिए जो है पोर्टेबल लैपटॉप उपलब्ध कराएगा? तो ये आपको IIT पटना के द्वारा। तो ये रहा आप लोग का 41 क्वेश्चन का जो है करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और अच्छा कंटेंट लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि डेली सुबह यहाँ पे जो है आपको कंटेंट और क्या बोलते हैं नए नए करंट अफेयर के साथ जो है आपको सुबह की शुरुआत होती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।